साथियों सभी को नमस्कार। अब आपको इसके आगे का वीडियो बना रहे हैं जिसको आप लोग देखना। वर्णमाला में वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्ण या ध्वनि। भाई जो का खा गा जो हैं वो वर्ण हैं, उसी से ध्वनि बनती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? पूछ सकता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्णों का जो व्यवस्थित यानी कि शुरुआत से, जैसे का छोटा आ से लेके और ज्ञानी तक के व्यवस्थित मतलब क्रम से जो लगे हुए हैं को वर्णमाला कहते हैं। स्वर। अब आइए स्वर। स्वर की परिभाषा। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हों, जैसे आ ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ये किसी के साथ मिले हुए नहीं, किसी से जुड़े हुए नहीं हैं, इसमें कोई भी चीज़ जुड़ी नहीं है। जैसे का है तो का के साथ में आधा छोटा आ जुड़ा होता है, छोटा का है। बड़ा है तो बड़ा का तो बड़ा आ जुड़ा हुआ है।
लेकिन आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ इनमें कोई भी दूसरा वर्ण नहीं जुड़ा होता है। इनकी संख्या संख्या 13 मानी गई है। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 13। पूछ सकता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, या हिंदी में स्वर कितने हैं? 13, 14, 15 ऐसे पूछ सकता है। तो आपको ऑप्शन होगा 13। उच्चारण की दृष्टि से इसमें केवल कितने स्वर होंगे? केवल 10। जिनका उच्चारण होता है। स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों का वर्गीकरण भी होता है। वर्गीकरण मतलब का किस किस भाग में बांटे गए हैं। स्वरों का वर्गीकरण यानी कि स्वरों को किस किस भाग में बांटा गया है। तो नंबर 1 है मात्रा ऑब्लिक उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है छोटे छोटे जो हैं, जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता हो, बहुत ही आराम से बोल सकते हैं, इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की परिभाषा है जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, अ छोटा आ जैसे बोलते हैं, ई, उ। ये 3 शब्द ह्रस्व स्वर में आते हैं, जिनके बोलने में बहुत कम समय लगता है। आ, ई, उ। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी मतलब अधिक समय लगता है, यानी कि जो ह्रस्व स्वर है उनसे भी अधिक समय लगता है। इनके उच्चारण में
ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। यानी कि दो मात्रा, इसमें दो मात्राओं का भी होता है। जैसे बड़ा आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। और एक और स्वर आता है ओ, जैसे अर्ध चंद्र, जिसे अर्धचंद्र कहते हैं। ओ। फिर आता है अगला, तीसरा आता है प्लुत। प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। जैसे किसी को पुकारना हो। जैसे किसी को पुकारते समय उसमें कहेंगे रा। बहुत तेज आवाज निकालते हैं ना किसी को, कभी कभी चलाते। तो ये हो गए स्वरों का वर्गीकरण मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। काल माने समय के आधार पर। आप लोग इसमें समझ लीजिए, फिर आगे आपको दोबारा से रिपीट कर देंगे हम। आप एक बार इसमें समझ लीजिए, दोबारा से हम रिपीट कर देंगे। अब दूसरा नंबर आता है, पहला नंबर तो ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर, यानी कि जीभ से बोले जाते हैं। जैसे आपने विज्ञान में देखा होगा, जो वैद्य होते हैं, आयुर्वेदिक होते हैं, जो वैद्य होते हैं वो बताते हैं कि
और उसमें होता भी है कि अगर आप जीभ के आगे से किसी चीज़ को का स्वाद लेना है तो अगर मीठा होगा तो आगे से बताएगा, खट्टा होगा साइड से बताएगा, कड़वा होगा बीच से बताएगा। ऐसे ही स्वर भी जीभ के प्रयोग के आधार पर बोले जाते हैं, जिसमें नंबर 1 होगा अग्र स्वर। अग्र स्वर मतलब आगे का भाग। अग्र माने आगे। जिन स्वरों में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जैसे 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 ई ई ए आई। इन स्वरों में आगे जीभ के आगे का भाग काम करता है। अगर आपको उपयोग देखना है, अगर आपको इसका उपयोग करके देखना है तो आप देख सकते हैं। बोल के देखिए, ई ई। ये केवल आगे बरकरार कर रहा है जीभ का, पीछे का भाग काम नहीं कर रहा है। दूसरा नंबर खा। इसमें मध्य स्वर। मध्य स्वर मध्य स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग करता है, जिसमें जीभ का मध्य भाग कार्य करता है, जिसमें जीभ का मध्य भाग कार्य करता है। इसमें केवल एक वर्ड है, जैसे आ। छोटा आ केवल। आगे का गा नंबर पश्च स्वर। पश्च माने पीछे। पश्च स्वर जिसमें जीभ का पश्च भाग कार्य करता है,
जैसे आ, ऊ, बड़ा ओ, औ और ओ। तो अब आप लोगों को रिपीट करवाते हैं। साहब कैसे नहीं आ रहे। आप लोगों को रिपीट करवाते हैं दोबारा से। बड़ किसे कहते हैं? बड़। क्वेश्चन पूछ सकता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन होगा ध्वनि या होगा बड़, या बड़ को भाषा की कौन सी इकाई है। ज़्यादातर यही पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। पूछ सकता है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर आएगा स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 13 मानी जाती है। कितनी मानी गई है? 13। फिर स्वरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब बंटवारा। तो उसमें पूछ सकता है कि स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो मात्रा के आधार पर, जीभ के आधार पर, और अगला है मुख द्वार के आधार पर, ओष्ठों के आधार पर। तो स्वर्गों का वर्गीकरण मुख्यतः 6 आधारों पर किया गया है। स्वर्गों का वर्गीकरण 6 आधार पर किया गया है। 6 आधारों पर स्वर्गों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 6 आधारों पर। नंबर 1 मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से किया गया है। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय यानी कि एक मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, ऊ। दूसरा है दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, जैसे आ, मतलब ह्रस्व स्वर में से ज़्यादा समय लगता है। तो बढ़िया में जब आप बोलेंगे तो काफ़ी दीर्घ मन बड़ा आ, ई, ऊ, ए, आई, मतलब देर तक आवाज़ लगाएंगे तभी शब्द निकलेंगे। तो ये वर्ण जितने हैं ये सब दीर्घ स्वर में आते हैं। फिर आता है अगला प्लुप्त स्वर। स्वरों के का वर्गीकरण में मात्रा के आधार पर प्लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे किसी को पुकारते हैं तो पुकारते समय काफ़ी देर तक आवाज़ निकालते हैं। कभी कभी नाटक में या किसी प्रोग्राम में भी आप देखते हैं कि बड़ा समय लगता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर। अगला है जीभ के प्रयोग के आधार पर, मतलब स्वरों को जीभ के आधार पर भी
पहचाना जाता है। तो इसमें पूछ सकता है कि जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप कहेंगे 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में जिन स्वरों में जीभ का अग्र भाग यानी कि आगे का भाग, अग्र माने आगे का भाग काम करता है, जैसे ई, ई, उ, ई, ऐ। फिर आता है मध्य स्वर। मध्य माने बीच का, जीभ जिसमें जीभ का मध्य भाग यानी कि बीच का भाग कार्य करता है, जैसे आ। जैसे आप बोलेंगे छोटा आ के लिए बोलेंगे आ, तो तुरंत बीच में जीभ उठ जाएगी आपकी। फिर अगला आता है पश्च स्वर। पश्च माने पीछे, जिसमें जीभ का पश्च माने पीछे का भाग कार्य करता है, जैसे आ, उ, औ, ऊ, यानी कि बड़ा। आ, उ, औ, आ, बड़ा शब्द कार्य करता है। तो आप सभी लोग हिंदी की तैयारी के लिए करने के लिए यह वीडियो देखते रहें, और मेरे चैनल को जो लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आगे वीडियो बनाने के लिए समय निकाल करके आप लोगों की सेवा में वीडियो प्रस्तुत किया जाए। आपका भला होता रहे, आपको कुछ मदद मिल जाए। और यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, जो किसी कंपटीशन में क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। आप लोग अगर सहयोग बनाए रखेंगे तो ज़रूर से ज़रूर अच्छे वीडियो और उन चीज़ों को लाएंगे जो आपके काम में आ सके। फालतू की चीज़ों को नहीं लाना है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अच्छे से अच्छे, आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो बनाने में अच्छा लगे और समय निकाला जाए। जो लोग कंपटीशन की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए यह रामबाण रहेगा, यह बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसलिए आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि हम आपकी मदद कर सकें और आप हमारी मदद कर सकें। सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। पढ़ाई के साथ साथ अपने शरीर पर भी ध्यान रखते रहें। पढ़ाई जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सफल होते हैं तो आपकी कई पीढ़ियां सफल होती हैं, आपकी कई पीढ़ियों का भविष्य बन जाता है। नमस्कार।